हिस्सा लिया और सभी टीचर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिनने हमें मौका दिया, मतलब टाटा मोटर्स का कैंपस लगाने का। तहे दिल से मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे आए हैं कैंपस लगाने के लिए, ठीक है। अभी अपना आज किस बात पर डिस्कस करेंगे अपन, टाटा मोटर्स के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, आजकल आप जानते हो बेरोज़गारी का ज़माना कितना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। बच्चों को जॉब नहीं मिल पा रही है, मतलब हर किसी को गवर्नमेंट जॉब तो लेना मतलब सबके लिए बड़ा मुश्किल का काम बन गया है। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, उस हिसाब से हर किसी को गवर्नमेंट जॉब पाना बड़ा मुश्किल का काम है, ठीक है। तो अभी उसी हिसाब से आप लोगों के लिए रोज़गार लेके आई है टाटा मोटर्स कंपनी। दोस्तों, टाटा मोटर्स कंपनी अपनी रतन टाटा की कंपनी है। ये रतन टाटा जो इंडिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और बहुत बड़े पैसे वाले, मतलब वो हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन आदमी हैं। इनका जो टाटा मोटर्स का जो प्लांट है अपना, सबसे पहले बंगाल में ये लगने वाला था। कहाँ लगने वाला था? बंगाल में लगने वाला था, लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस सरकार ने बोला कि हम यहाँ पे ये प्लांट हमको नहीं चाहिए, अगर हम यहाँ पे ये प्लांट लगाएंगे तो यहाँ पे किसानों की जगह बर्बाद होगी, वहाँ पे फसल नहीं कर पाएगा कोई, ठीक है। तो उस टाइम पे वहाँ पे क्या है, प्लांट नहीं लग पाया था, ये वहाँ प्लांट नहीं लग पाया था। लेकिन उस टाइम पे अपना मुख्यमंत्री गुजरात का कौन था? नरेंद्र मोदी था। तो उसने बोला कि आप हमारे यहाँ पे आके प्लांट लगा लो। तो उसकी जगह, बंगाल की जगह वो प्लांट आपका कहाँ लग गया था? गुजरात में, सानंद में, समझ रहे हो। अभी वही प्लांट सानंद में लगाए तो वो हज़ारों लोगों को रोज़गार दे रहा है। अभी उस प्लांट में बंगाल के कम से कम 58% लोग मतलब वहाँ पे रोज़गार के लिए आते हैं, जॉब के लिए, मतलब वहाँ पे क्या आते हैं हर साल, मतलब हज़ारों लोग, मतलब 58% मान के चलो, बाकी जितनी जनसंख्या है तो युवाओं का 58% वहाँ पे जॉब करने के लिए आता है। अगर ये प्लांट वहाँ बंगाल में लग जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी उनको, समझ रहे हो। लेकिन मोदी ने उस टाइम पे अच्छा काम किया जी, ठीक है। तो वही आपको आज टाटा मोटर्स कंपनी आपके लिए जॉब की एक अपॉर्चुनिटी लेके आई है। उसमें ये है कि मतलब सारे बच्चों को रोज़गार मिल जाएगा। जो पढ़े लिखे रोज बच्चे घूम रहे हैं, ITI कर रखा है उनने, उनको सही से जॉब नहीं मिल पाती, लेकिन आपको टाटा मोटर्स कंपनी जॉब दे रही है, ठीक है। तो अभी अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, टाटा मोटर्स कंपनी में बनता क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं, टाटा मोटर्स कंपनी है 4 व्हीलर कार बनाती है अपनी। क्या बनाती है? 4 व्हीलर कार बनाती है। इसमें दोस्तों अलग अलग टाइप्स की कार बनती हैं। जैसे बात कर लेते हैं अपन, टाटा नैनो कार हुई, टाटा सफारी हुई, टाटा नेक्सॉन हुई, टाटा पंच हुई, ठीक है। इस टाइप से अलग अलग कार बनती हैं। अभी टाटा नैनो का मॉडल आना बंद हो गया। पहले टाटा नैनो बनती थी शुरुआत में, वो आई थी ना, छोटा सा मॉडल आया था, मतलब मिडिल क्लास फैमिली के बजट का एक मॉडल था। लेकिन अभी वो क्या बंद हो गया, वो क्या ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, उसमें बॉडी में ज़्यादा दम नहीं थी, ठीक है। लेकिन अभी अलग अलग ब्रांड और आ गए हैं। टाटा पंच हुआ, टाटा पंच बड़ा अच्छा चल रहा है ना। अभी टाटा पंच में इलेक्ट्रिक गाड़ी भी आ गई, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कार मतलब बनती है। तो मतलब पूरी कार वहाँ पे क्या होती है, अपनी मैन्युफैक्चर होती है। कहाँ पे? टाटा मोटर्स कंपनी में अपनी पूरी कार क्या है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। इस कंपनी में मतलब ये कार मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इससे रिलेटेड क्या बहुत सारी कंपनियाँ इससे जुड़ी हुई हैं टाटा मोटर्स से। वो उसमें क्या होता है, जैसे छोटे छोटे पार्ट्स देने का काम करती हैं कंपनी को। जैसे अपनी मदरसम कंपनी हुई, या की कंपनी हुई, ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंट टाइप की कंपनी है। कम से कम इस कंपनी से लगी हुई है कम से कम 50 से 60 प्लांट लगे हुए हैं। वो यहाँ क्या है, मतलब अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, ठीक है। इतनी सारी कंपनियों से माल आने के बाद टाटा मोटर्स कंपनी क्या बनाती है, कार बनाती है, ठीक है। अभी इसमें आपके लिए फर्स्ट पॉइंट ये होगा, आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो हमारा काम क्या रहने वाला है वहाँ पर, ठीक है। तो सबसे मैं पहले बता दूँ, वहाँ पे आपका काम क्या रहेगा, कार बनाना है आप लोगों को। क्या बनाना है? कार बनाना है। मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि ITI वाला स्टूडेंट एक कार बना देता है। मतलब जो कार बन के आती है लग्जरी, उसको कौन बनाता है? ITI स्टूडेंट बनाता है, समझ रहे हो। जो ITI स्टूडेंट है वही इस कार को बनाता है। तो दोस्तों इसमें क्या बनाना है आपको? कार बनाना है। तो देखो, कार होती है अलग अलग शॉप से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या होता है, 4 शॉप होते हैं कार बनने के लिए। क्या होते हैं? 4 शॉप होते हैं। सबसे फर्स्ट शॉप का नाम होता है अपना वेल्ड शॉप। क्या होता है? वेल्ड शॉप में क्या रहता है, जो कार जो होती है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग पार्ट्सों को क्या करा जाता है, उसमें वेल्डिंग करी जाती है। सारे पार्ट्सों को वेल्डिंग करके जोड़ा जाता है और उसकी क्या फ्रेम तैयार करी जाती है। क्या करा जाता है? फ्रेम तैयार करी जाती है। अभी वेल्ड शॉप में दोस्तों वेल्डिंग के अलावा इसमें और भी काम होते हैं, जैसे स्टोर वगैरह हुआ, और इसके अलावा मतलब इसमें सीलर साफ करने का, मतलब अलग अलग काम रहते हैं। मतलब इसमें CQ हुआ, CQ डिपार्टमेंट हुआ, क्वालिटी डिपार्टमेंट हुआ, ऐसे अलग अलग शॉप रहते हैं। तो उसमें ही ITI वाले स्टूडेंट को क्या रहता है, काम करना होता है, ठीक है। अभी कार अपनी क्या हो गई, इसको मतलब वेल्डिंग करके सारी इसकी फ्रेम बन गई, ठीक है। फ्रेम बनने के बाद दोस्तों अपनी कार जाती है आपकी कहाँ, पेंट शॉप में। कहाँ जाती है? पेंट शॉप में। तो पेंट शॉप में क्या होता है,
वहाँ पे इसमें पेंटिंग करने का काम किया जाता है। क्या होता है? पेंटिंग करने का काम किया जाता है, अर्थात इसकी जो बॉडी होती है पूरी फ्रेम वाली, उस पर पूरी में पेंटिंग करा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या रहता है, पेंट शॉप में अगर कोई जाएगा जिसकी जॉब लगेगी तो वहाँ पे पेंटिंग करने का काम रहता है। नॉर्मल ज़्यादा कोई हार्ड वर्क नहीं रहता। आपको पूरा ड्रेस कोड दिया जाता है और सारा मतलब सेफ्टी के साथ नॉर्मल ऐसे स्प्रे टाइप का पेंटिंग होता है, वो करना रहता है। ठीक है, और उसमें भी अलग अलग काम रहते हैं, क्वालिटी भी होता है उसमें, CQ होता है, MQ होता है, उसमें मतलब अलग अलग वर्क रहता है। ठीक है, अभी कार अपना पेंट शॉप से गुजरती है, फिर अपनी कहाँ जाएगी ये कार? पावर ट्रेन शॉप में जाती है। पावर ट्रेन शॉप में क्या रहता है, इसमें दोस्तों आपका इंजन बनाने का काम रहता है। क्या रहता है? इंजन बनाने का काम रहता है, अर्थात इसमें इंजन बनाया जाता है। कार का जो मेन पार्ट्स क्या होता है? इंजन होता है। तो वही इंजन क्या होता है, यहाँ पे बनता है, यहाँ से इंजन बनता है। इंजन बनने के बाद अपनी कार जाती है आपकी TCF शॉप में। कहाँ जाती है? TCF शॉप होता है, वहाँ पे दोस्तों अलग अलग आपका मतलब यहाँ पे पूरी गाड़ी असेंबल की जाती है। क्या किया जाता है? पूरी कार असेंबल की जाती है, अर्थात उसमें जैसे हार्नेस लगा दिया, उसमें टायर लगा दिए, उसमें मतलब उसकी सीट लगा दी, है ना, उसके बैटरी लगा दी, उसमें उसका मिरर लगा दिया उसमें, है ना, मतलब इस तरीके से डिफरेंट उसमें स्टिकर लगा दिया, मतलब ऐसे इसमें वर्क रहता है। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो उसमें लगाई जाती हैं। कहाँ पे? TCF शॉप में। तो मतलब TCF शॉप में डिफरेंट टाइप का वर्क रहता है, इसलिए सबसे ज़्यादा मतलब बच्चों की क्या वहीं पे आवश्यकता होती है। ठीक है, काय में होती है? TCF शॉप है, मतलब वहाँ कार असेंबल करने का काम होता है। सबसे बड़ा होता है अपना TCF शॉप, उसमें मतलब बहुत सारा काम मिलता है। ITI वाले बंदों के लिए बहुत सारा काम होता है। ठीक है, उसमें स्टोर, MQ, CQ, CMM रूम, मतलब ऐसे रहते हैं। और उसके अलावा ये तो रहता ही है, जैसे अपन शीशा लगा दिया, उसमें स्टिकर लगा दिया, नॉर्मल वर्क रहता है। गाड़ी की चेकिंग करना, उसमें ड्राइवरी का भी काम रहता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग काम रहता है। ठीक है, इन सारे शॉपों से कार गुजरने के बाद आपकी कार क्या होती है? फाइनल हो जाती है। फाइनल हो जाती है मतलब कार, एक लग्जरी कार तैयार हो जाती है। फिर क्या हो जाता है? बन के आपकी इन चारों शॉपों से गुजर के एक आपकी लग्जरी कार बन जाती है। ठीक है ना, अभी आपको काम समझ में आ गया। आपको क्या काम करना है? ये चारों शॉप होती हैं, इन्हीं शॉपों में आपको काम करना रहता है। काम के लिए आपको एक ड्रेस दी जाती है, कंपनी आपको ड्रेस प्रोवाइड कराती है, सेफ्टी शूज़ प्रोवाइड कराती है। ये सारा प्रोवाइड कराने के बाद आपको मतलब एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट जो काम करता है ना, ऐसे ही मतलब आपसे काम कराया जाता है। समझ रहे हो? आपको पूरा मतलब स्टैंडर्ड बना के आपको काम कराया जाता है, मतलब उसमें बच्चे दिलचस्पी भी लेते हैं उसको करने में। समझ रहे हो? ऐसा रहता है। अभी ये करने के बाद अभी आपको काम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी अपन बात करेंगे कंपनी में फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं। मतलब कंपनी में अपन जाते हैं तो क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले बात आती है खाने की। अपन कहीं भी जाते हैं तो खाना मतलब सबसे पहले ज़रूरी है। काम करेंगे तो अपन को अच्छा खाना भी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें कैंटीन फैसिलिटी दोस्तों आपको प्रोवाइड करी गई है। ओनली मंथली आपका 50 रुपये कटता है। 50 रुपये में आपको एक टाइम का खाना, 2 टाइम चाय और 1 टाइम नाश्ता, मतलब महीने का 50 रुपये कटेगा ओनली एक बार। उसमें आपको 1 टाइम खाना, 2 टाइम चाय और 1 टाइम नाश्ता प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको खाना की वैरायटी बहुत शानदार होती है भाई। टाटा मोटर्स कंपनी है, सुडेक्सो कंपनी का वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट चलता है खाना बनाने के लिए, मतलब बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है सुडेक्सो का, जो आपका फॉरेन जो है ना, विदेशों में भी इसका कॉन्ट्रैक्ट चलता है सुडेक्सो का। बहुत शानदार मतलब खाना, तो आप जानते हो कोई भी आपकी कंपनी हो मल्टीनेशनल, खाना की क्वालिटी तो बहुत शानदार होती है ना। इसमें भी ऐसे डिफरेंट टाइप करके रोज़ अलग अलग मेन्यू चेंज हो के आपको खाना मिलता है। ठीक है, ऐसे ही इसमें रोज़ नाश्ते का मेन्यू चेंज होता है, अलग अलग मेन्यू चेंज हो के आपको नाश्ता मिलेगा। ऐसे ही चाय भी आपको 2 या 3 बार चाय इसमें मिलेगी। ठीक है, ये आपका खाने का रहता है, मतलब खाने की क्वालिटी शानदार होती है। मतलब आप बच्चे पता है वहाँ क्या करते हैं, जैसे लड़के जाते हैं वहाँ पे तो उनका जब B शिफ्ट हो जाता है, इसमें 3 शिफ्ट चलती हैं ऑटो रोटेट A B C करके। अभी C बंद है, A और B ही ज़्यादा चल रही है। C में क्या अभी इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है, तो A और B चल रही है। तो इसमें क्या रहता है, लड़के क्या करते हैं ज़्यादातर B शिफ्ट करते हैं। तो B शिफ्ट में क्या होता है, जैसे ही लड़का मतलब शुरुआत में जाएगा, अपना 1:30 बजे कंपनी जाएगा, तो उस टाइम पे उसको नाश्ता मिल जाता है भरपेट। तो मतलब वो सुबह नहीं बनाता अपने रूम पे खाना, क्योंकि वहाँ पर नाश्ता खा लेता है वो भरपेट। नाश्ता करने के बाद आपको शाम को 7:30 बजे आपको खाना मिल जाता है। ठीक है, 7:30 बजे आपको खाना मिल गया, वहाँ खाना खा लेता है भरपेट। फिर उसके बाद टी टाइम हो जाता है, जब टी मिल जाता है तो मतलब एक टाइम मतलब रूम पे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती बच्चे को। वैसे इसमें एक टाइम रूम पे बनाना चाहिए, A शिफ्ट होती है तो उसमें बनाना पड़ता है, लेकिन लड़के ज़्यादातर क्या करते हैं, B शिफ्ट करते हैं। B शिफ्ट करते हैं तो मतलब एक ही टाइम मतलब कंपनी में ही उनका काम चल जाता है, मतलब रूम पे बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना, आ गया समझ में। तो कैंटीन का क्या है, 50 रुपये आपका मात्र करता है कैंटीन में, जिसमें आपको 1 टाइम खाना, 2 टाइम चाय और 1 टाइम नाश्ता मिलता है। खाने की क्वालिटी बहुत शानदार वेस्ट होती है, रोज़ अलग अलग मेन्यू चेंज होकर आपको खाना मिलेगा और क्वालिटी आपको शानदार मिलेगी। मटर पनीर से लेकर मशरूम की सब्ज़ी तक आपको मतलब वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, ये खाना खाने में मतलब अपन रोज़ तो अपन खा नहीं पाते, घर में तो कभी ऐसा मिलता नहीं है,
मशरूम की सब्ज़ी कितनी महंगी आती है, वो भी मतलब कंपनी वर्करों को हेल्थ के हिसाब से देती है, क्योंकि मतलब अगर लड़कों को अच्छा खाना खिलाएंगे तो भाई तो वो काम कर पाएंगे वहाँ पे, समझ रहे हो, वो सीन रहता है। अभी बात कर लेते हैं आने जाने के लिए दोस्तों, इसमें बस की फैसिलिटी है। क्या है, आने जाने के लिए इसमें बस की फैसिलिटी है। मतलब कंपनी क्या है, बस देती है आपको रूम से ले जाने के लिए, रूम पे जाएगी आपको लेने के लिए और रूम से वापस लाएगी, ठीक है, वो बस की फैसिलिटी है। उसका चार्ज 200 रुपये करता है आपका, महीने का कितना करता है, 200 रुपये में आपको ले जाएगी और लाएगी रूम से, ठीक है ना। कोई आपको एक्स्ट्रा भाड़ा नहीं देना, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना उसका, ये आपका 200 रुपये का करता है बस का, ठीक है। आपको बस की फैसिलिटीज़ कंपनी प्रोवाइड करा रही है। अभी बात कर लेते हैं अपन रूम के बारे में। यहाँ पर रूम मतलब कंपनी देती है या नहीं देती, तो भाई यहाँ पर रूम आपको कंपनी प्रोवाइड नहीं कराती। यहाँ पर प्राइवेट फ्लैट बने हुए हैं, उसमें आपका 1000 रुपये रूम का रेंट रहता है। क्या, 1000 रुपये रूम का रेंट रहता है, ज़्यादा महंगा कोई कॉस्टली नहीं है, 1000 रुपये ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। 1000 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा 1 महीने के लिए, ठीक है ना। रूम भी आपको शानदार मिल जाएगा। जैसे आप ग्रुप्स में जाओगे तो आपको मतलब फ्लैट मिल जाएगा 1 BHK का, जैसे 6 बंदों का एक फ्लैट रहता है, मतलब एक फ्लैट में कितने बंदे रहते हैं, 6, जिसमें आपका एक रूम रहता है, एक हॉल रहता है, 2 लाइट रहती हैं, 2 बाथ रहती हैं, एक किचन रहती है, ठीक है, ऐसे रहता है। मतलब 3 बंदे हॉल में एडजस्ट हो जाते हैं, 3 रूम में एडजस्ट हो जाते हैं, काफ़ी मतलब पर्याप्त उसमें स्पेस रहता है, ऐसा है, ठीक है। अगर आप इकट्ठे अगर ग्रुप में जाते तो आपके लिए फ़ायदा है ना, क्योंकि 6 का एक ग्रुप बना के मतलब एक फ्लैट ले लोगे तो सही रहेगा। अकेला बंदा जाएगा तो फिर उसको दिक्कत है, फिर उसको पीजी में दूसरे बंदों के साथ शिफ्ट कराना पड़ता है। तो उस टाइम पे लड़के भी बोलते हैं कि हमको मतलब कैसी जगह शिफ्ट कराती है, अननोन पर्सन, हम उनको जानते नहीं हैं, ऐसे मतलब माइंड में ऐसी थॉट रहता है, समझ रहे हो आप। तो आप जैसे ग्रुप्स में आओगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे काय के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे दिवाली बोनस। इसमें आपको दोस्तों दिवाली बोनस भी दिया जाएगा। जैसे आपको 8000 से 9000 रुपये आपको क्या दिया जाता है, दिवाली बोनस दिया जाता है, ठीक है ना। दिवाली आएगी उस टाइम पे आपको बोनस मिलेगा। इसके अलावा दिवाली बोनस के अलावा जैसे दिवाली पे काजू कतली वगैरह जो गिफ्ट्स वगैरह जो होते हैं वो आपको मिलते ही मिलते हैं। अभी इसके बाद बात कर लेते हैं अपन लीव का पैसा। एक कंपनी में दोस्तों 4 संडे तो छुट्टी रहती है, 4 संडे तो आपका छुट्टी रहेगा। इसके अलावा ये 8 घंटे वर्किंग रहती है, कितने, 8 घंटे आपसे काम करवाएगी और 4 संडे आपका छुट्टी देगी। और इसके अलावा कोई मतलब फेस्टिवल वगैरह होगा तो अभी आपको छुट्टी इसमें मिल जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा भी इसमें आपको लीव प्रोवाइड कराई जाती है, हर महीने की 1.5 लीव मिलती है, हर महीने की 1.5 लीव मिलती है। जैसे आप कभी कंपनी छोड़ते हो, मान के चलो 6 महीने करके, 1 साल करके, 1.5 साल करके, मतलब जब भी कंपनी छोड़ोगे तो वो लीव का पैसा आपको अलग से मिलेगा, 8 से 9000 रुपये, ठीक है ना। जब भी आप वहाँ से छोड़ के जाओगे तो वो लीव का पैसा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। शुरुआत में उस लीव का फैसिलिटी नहीं मिलती है अपन को, जब आप छुट्टी मारोगे तो शुरुआत में नहीं मिलेगी वो लीव का पैसे का छुट्टी, मतलब जब आप छोड़ के जब कंपनी जाओगे तब वो पैसा आपके अकाउंट में आएगा, आ गया समझ में, ठीक है ना। शुरुआत में कंपनी नहीं देती, जब आप छोड़ के जाओगे तब वो पूरा पैसा डाल देती है कंपनी, उसका 7 से 8000, 10,000 के समथिंग वो मिलता है आपको, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे काय के बारे में, सैलरी के बारे में। अभी सबसे बड़ा पॉइंट यही है, सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, कितनी नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों मैं बता दूं आपकी इसमें सैलरी 16,500 रुपये इसमें सैलरी है, कितनी, 16,500 इसमें सैलरी है। CTC सैलरी है जिसमें आपका 1400 रुपये क्या करता है, PF करता है। बेसिक सैलरी का 12%, ठीक है ना, कितना, बेसिक सैलरी का 12% आपका PF करता है। और जो आपको 6 महीने बाद जिसको आप निकालोगे तो आपका वो डबल मिलता है, ठीक है ना, डबल आपका PF निकलता है। इसके अलावा इसमें 150 रुपये ESIC का चार्ज कटेगा, काय का, ESIC फैसिलिटीज़ मतलब टाटा मोटर्स कंपनी प्रोवाइड कराएगी। जैसे आपको कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब आपको मतलब हेल्थ इंजरी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आप उस ESIC कार्ड से आपका क्या करा सकते हो, इलाज करा सकते हो। जिस हॉस्पिटल से कंपनी का टाइप है उसमें आप इलाज करा सकते हो, कोई भी आपको इंजरीज वगैरह हो जाती है। और नॉर्मल अगर कोई कंपनी में इंजरी वगैरह होती है तो मेडिकल वगैरह फैसिलिटीज़ कंपनी प्रोवाइड कराएगी आपको। वहाँ पे ऑलरेडी अंदर बना हुआ है, जैसे आपको कहीं चोट वगैरह लग गई तो आप मेडिकल में जाके पट्टी वगैरह कराना है, सब कुछ नॉर्मल, आपको बुखार वगैरह है तो वहाँ पे मिल जाता है सारा कुछ। अगर कोई बड़ी बीमारी है तो आप ESIC कार्ड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। अभी अपना कितना है, सैलरी अपनी 16,500 है, जिसमें से आपका 12% क्या कटा, PF काटा, मतलब 1400 रुपये, 100 रुपये ESIC का कटा, 50 रुपये कैंटीन का चार्ज कटा और 200 रुपये बस का कटा। ये आपका काट के आपकी इन हैंड सैलरी आएगी 14,607 रुपये, कितनी, 14,607 रुपये आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी, ठीक है ना। इसके अलावा बात करते हैं अपन इसमें ओवर टाइम का। इसमें ओवर टाइम भी मिलेगा दोस्तों आपको 135 रुपये के हिसाब से, ठीक है ना। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है जिस टाइम पे प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता उस टाइम पे OT नहीं भी चलता, ठीक है, लेकिन जिस टाइम प्रोडक्शन होता है उस टाइम पे OT दबा के चलता है, मतलब बंदे को पर्याप्त आसानी से, मतलब इसमें OT में कम से कम 7,000-8,000 रुपये आराम से मतलब आ जाता है, उसका इनकम जो हो जाता है। सैलरी अलग है और इसके अलावा OT का अलग हो जाता है, ठीक है ना, ऐसा है।
तो ये आपका क्या हो गया, ओटी का हो गया, ठीक है। रूम का आपका क्लियर हो गया, कैंटीन का आपका क्लियर हो गया, ठीक है। रूम के लिए आपको 1000 रुपये में रूम मिलेगा। इसके अलावा एक टाइम आपको रूम पे खाना पड़ेगा। एक टाइम का तो आप कंपनी में खा लोगे, एक टाइम आपको रूम पे खाना पड़ेगा। जिस टाइम पे ए शिफ्ट होगी उस टाइम पे ही खाना है खाली, ठीक है। तो वो भी आपको जब वहाँ पे आओगे तो आपको एक टाइम में खाने का और रूम का चार्ज आपको लेके आना पड़ेगा, ठीक है। ये रहेगा। तो आपका क्या हुआ, अभी सैलरी का भी क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना सबको, सैलरी कितनी रहने वाली, कितनी नहीं रहने वाली, ठीक है। अभी इसके बाद बात करेंगे अपन आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसे होती है। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए क्या रहेगा, सबसे पहले आप जाओगे यहाँ से आप जाओगे, जाने के लिए अभी मैं लोकेशन बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आप जाओगे अहमदाबाद। कहाँ जाओगे, अहमदाबाद के लिए टिकट कटाओगे। आपका मेन स्टेशन है, वहाँ पे आपके 2 रेलवे स्टेशन है। जैसे आप साबरमती और गीता मंदिर, मतलब साबरमती और कालूपुर 2 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं। तो मतलब आपका ट्रेन का टिकट कहीं का भी हो सकता है, साबरमती का भी हो सकता है और कहाँ का हो सकता है, कालूपुर 2 रेलवे स्टेशन है, कहीं का भी हो सकता है। तो वहाँ जाओगे, वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ से जाना पड़ेगा बस स्टैंड। कहाँ, बस स्टैंड जाओगे आप, गीता मंदिर बस स्टैंड नाम है उसका। गीता मंदिर बस स्टैंड आपका अहमदाबाद में स्थित है। वहाँ पे आप जाओगे काहे के वाई रिक्शा के जरिए जाओगे। ओनली आपका 20-20 रुपये लगता है वहाँ से, कितना, 20-20 रुपये लगता है। रिक्शा के जरिए आप गीता मंदिर बस स्टैंड जाओगे, वहाँ से आपको बस मिलती है गुजरात सरकार की, क्या बस मिल जाएगी। ओनली वो कितने रुपये लेगी, 15-15 रुपये लगता है। वो आपको सानंद छोड़ देगी। सानंद आओगे, सानंद में सबसे पहले आपका मेडिकल चेकअप होता है, नॉर्मल आपका फिटनेस चेक रहता है उसमें, आपका बीपी और आपका आइज़ टेस्ट, ठीक है, और आपका वेट टेस्ट होता है, ठीक है। ऐसे रहता है, मतलब वेट उसमें मतलब कम से कम 49-48 मिनिमम इतना चल जाएगा, और इससे ऊपर है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें आपका 18 से कम का नहीं चलेगा, 18 साल तो मिनिमम एज होनी चाहिए। कितनी, 18 साल का होना कंपलसरी है। अगर 18 साल के आप नहीं हो तो आपका पीएफ नहीं कटेगा और कंपनी आपको नहीं लेगी, कोई भी कंपनी हो। अभी क्या है, सारी कंपनियों में गवर्नमेंट रूल्स बन गए हैं, आपको मतलब उनका पीएफ काटना ही काटना है। अगर आप पीएफ नहीं काटोगे तो मतलब कंपनी मतलब ऐसे नहीं लेती है बंदे को, आगे समझ में, पीएफ करना जरूरी है। ये हुआ। तो आप सबसे पहले आप सानंद आओगे। सानंद में एक पुराना श्रीजी हॉस्पिटल करके, वहाँ पे आपका मेडिकल होता है। कितने रुपए का, 100 रुपये आपका मेडिकल में लगता है, ठीक है। आपका मेडिकल होने के बाद आप जाओगे कंपनी। कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग होती है। कहाँ, नॉर्मल आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नॉर्मल आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, और उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग होने के अगले दिन बाद आपकी ड्यूटी स्टार्ट और सैलरी स्टार्ट हो जाएगी आपको, ठीक है। अगले दिन से आपकी सैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें आपको 3 दिन ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 दिन में आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा, सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाती है सबसे पहले। सेफ्टी मतलब आपको कैसे कंपनी में अंदर जाओगे तो कैसे क्या यूज करना है, कैसे किस चीज़ का कैसे यूज करना है, मतलब आपको सेफ्टी के पूरे तरीके जो होते हैं ना वो सारा सिखाया जाएगा 3 दिन में। जितनी भी ट्रेनिंग होती है वो वहाँ पर दे देंगे। इसके बाद आपको वहाँ ट्रेनिंग होने के बाद शॉप में हैंडओवर कराया जाता है। अलग अलग जो मैंने आपको शॉप बताए थे, पावर ट्रेन हुआ, पेंट शॉप हुआ, वेल्ड शॉप हुआ, ठीक है, टीसीएफ शॉप हुआ, इन शॉपों में आपको हैंडओवर करा जाएगा जहाँ पे रिक्रूटमेंट है। और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, जिस बंदे ने जिस पे जो एक्सपीरियंस है उसको उस हिसाब से काम मिल जाएगा, ठीक है। और जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ उसको रिक्रूटमेंट के हिसाब से डालते हैं, क्या, रिक्रूटमेंट के हिसाब से अंदर डालते हैं, ऐसा रहता है। आगे समझ में, ये आपका रहेगा। अभी बात करूँ मैं, अभी जैसे इसमें आपको मैं बता दूँ दोस्तों, 1 साल के लिए ये कंपनी आपको रखेगी, क्योंकि अभी कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो आपको परमानेंट रखती हो। सारी कंपनी आप आजकल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चल रही हैं, समझ रहे हो। कोई कंपनी नहीं है ऐसी आजकल, बीटेक वाले हों, बीई वाले हों, या फिर कोई भी मतलब डिग्री धारक हों, सबका परमानेंट करना बंद कर दिया। बीटेक वालों को भी आजकल 1 या 1.5 साल के लिए ये कंपनी हायरिंग करती है, आ रहा है समझ में। लेकिन आपको ये कंपनी आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगी, क्या कराएगी, 1 साल का एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगी टाटा मोटर्स का। और टाटा मोटर्स का कराएगी, जो अपनी टाटा मोटर्स कंपनी है, इसमें जो मतलब इसका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है ये जॉब, इसमें सुकमा सन्स का कॉन्ट्रैक्ट चलता है। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कम से कम 2 लाख मैन पावर काम करती है। कितनी, 2 लाख मैन पावर काम करती है। इसका बड़ी बड़ी कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे बात करें अपनी होंडा कंपनी हुई, होंडा कंपनी सुना होगा, अलवर वाली होंडा हुई, ये बिटलापुर वाली होंडा हुई, नेस्ले कंपनी हुई, हिताची कंपनी हुई, ठीक है। इसके अलावा अपनी मतलब ऐसी बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं उनमें इसका कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब यहाँ से आप एक्सपीरियंस लेके जाओगे। अगर आपने कोई अच्छी शॉप में एक्सपीरियंस ले लिया है, मान के चलो कोई ढंग का एक्सपीरियंस ले लिया और इस एक्सपीरियंस को लगाते हो तो वहाँ सैलरी आपको बढ़ के दी जाएगी, ठीक है। अभी जैसे मतलब बहुत से लड़के हैं जो टाटा मोटर्स में वेल्डिंग का काम करते हैं और वो 1 साल में वेल्डिंग में अच्छे हो जाते हैं ना, तो उसको मतलब सुकमा सन्स में दूसरी कंपनी में उनको 35-40 हज़ार रुपये सैलरी देते हैं। कितनी, 35-40 हज़ार रुपये सैलरी देते हैं, और उनको परमानेंट रख रहे हैं उसमें। ऐसे बंदों को मतलब जिनने मतलब बेल्ट शॉप का एक्सपीरियंस ले रखा है और जिनके पास टाटा मोटर्स कंपनी का एक्सपीरियंस है, तो उनको 40 हज़ार रुपये सैलरी उनको प्रोवाइड अभी करा रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है।
तो अभी इसमें क्या मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन आपका इसमें ये नहीं है, ये कंपनी आपको दोबारा रिजॉइनिंग पर ले लेती है, 1 साल रखेगी लेकिन दोबारा आपको ये कंपनी रिजॉइनिंग करा देती है। इसमें सैलरी आपकी हर साल इंक्रीज हो जाती है, हर साल मतलब आपकी 1000 से 1500 या 2000 रुपये हर साल सैलरी इंक्रीज होती है। अभी कुछ टाइम में आपकी सैलरी इंक्रीज होने वाली है, अभी 16.5 है, कुछ टाइम में 18.5 की समथिंग हो जाएगी, ठीक है ना। सैलरी आपकी बढ़ जाएगी तो आपको भी मतलब इसमें फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रहेगा, एक्सपीरियंस ले लोगे, यहाँ का एक्सपीरियंस लेके आप दूसरी कंपनी में जाओगे तो आपको सैलरी बढ़ के मिलेगी, वो भी सुकमा सन्स में ही जाओगे उसमें बढ़ के मिलेगी। मैं दूसरी कंपनियों को नहीं बोल रहा कि दूसरी कंपनियों में हम जाएँ उस एक्सपीरियंस को बताएं। और वैसे भी अगर आपको छोटी मोटी कंपनी को या कहीं भी आप बताओगे तो इसके नाम से कंपनी जल्दी हायर कर लेती है। एक मतलब बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, एक कंपनी में नहीं चल रहा, बहुत सारी कंपनियों में चल रहा है। इधर अरबल वाली होंडा हुई, और इसके अलावा गुड़गांव में मानेसर में बहुत सारी कंपनियाँ हैं, उनमें मतलब इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट चलता है। कम से कम 2 लाख मैन पावर इसमें काम करती है। कितनी? 2 लाख मैन पावर इसमें काम करती है। एक कंपनी नहीं है, इसके अंदर में बहुत कंपनी है। और बंदे की हम खुद गारंटी लेते हैं, अगर यहाँ से छोड़ेगा तो दूसरी जगह हम खुद लगवा के उसको दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़का का मतलब कंप्लीट हुआ 1 साल, उसके बाद लड़का निकल गया, लेकिन हम खुद जिम्मेदारी लेते हैं। लड़का हमको कॉल कर लेता है तो हम उसको दूसरी जगह शिफ्ट करवा देते हैं हाल की हाल, और वो भी सैलरी ज़्यादा इंक्रीज़ करवा के, ऐसा है, ठीक है। ये आपका रहेगा। अभी किसी बंदे को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो एक बार, है ना। कोई लड़का कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हो। इसमें भाई ओटी का 4 घंटे चलता है, एक दिन में आप 4 घंटे ओटी कर सकते हो। 135 के हिसाब से ओटी चलता है पर डे इसमें। हाँ, अभी पर डे चल रहा है। जिस टाइम पे प्रोडक्शन डाउन रहता है उस टाइम पे कम मिलता है, लेकिन जिस टाइम पे प्रोडक्शन अच्छा रहता है उस टाइम पे ओटी मिलता है दबा के, है ना। और किसी का कोई डाउट है? और कुछ पूछना है? भैया आप लोगों को जाना है तो पूछ लीजिए। क्या? हाँ हाँ हाँ, कंपनी जाओगे। अभी मैं यहाँ से आपका नॉर्मल इंटरव्यू टाइप का लेके जाऊँगा, उसके बाद मैं आपको सारे बंदों को एक डेट दे दूँगा, आप सारे उस डेट में चले जाना, ठीक है। आपको रूम का अरेंजमेंट करा देंगे वहाँ पे सबके लिए, फ्लैट जैसे तुम 6-6 बंदे शिफ्ट हो जाना उसमें, ठीक है ना। क्योंकि अगर 1-1 2-2 करके जाएंगे तो उनको पीजी टाइप का होता है, उसमें शिफ्ट कराएंगे तो उनको बच्चों को दिक्कत होगी। अगर आप एक साथ जाओगे तो 6-6 लड़के एक साथ शिफ्ट कराएंगे तो उसमें आपको ही फ़ायदा है, ठीक है, ऐसा है। और एडवांस किराया आपको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे किराया एडवांस लगता है। कंपनी के रूम नहीं है, प्राइवेट फ्लैट है वो, तो उसमें आपको 1000 रुपये एडवांस देना पड़ता है रूम का। मतलब एडवांस मतलब 1 महीने का किराया आपका कंप्लीट हो गया। आपको रहना ही है, ज्वाइनिंग करना है तो शुरू में किराया दिया, लास्ट में दिया, बात तो एक ही है, समझ रहा है। बहुत से लड़के होते हैं जो नहीं लेके जाते किराया, बाद में वो हमको कॉल करते हैं, मच करते हैं। अब रूम वालों से हम क्या बोलें, वो बोलते हैं कि सर ये रूम का किराया हमसे पहले मांग रहे हैं, हम तो लेके नहीं आए। लेकिन इसलिए हम बंदे को ऑलरेडी पहले ही बता देते हैं, भाई ऐसा ऐसा है, पूरा जानकारी उनको दो, सही है ना। भ्रम में नहीं रखना चाहिए, कोई भी हो, पूरा उनको बता दो। अभी यानी किसी का डाउट है? सर ये 1 महीने में 26 दिन काम करेगा। हाँ, कंपनी की तरफ से 4, हाँ वो कंपनी की तरफ से है, 4 और संडे ऑफ रहता है। छुट्टी मतलब महीने में कितनी दे सकते हैं, जैसे काम करेगा। अगर कोई जैसे भाई इसमें 3 महीने बाद, मतलब शुरुआत में आप ज्वाइन करोगे तो 3 महीने बाद आप छुट्टी ले सकते हो। 3 महीने बाद आपको कोई भी काम पड़ जाए तो 5-7 दिन की, 10 दिन की आपको ज़रूरत पड़ रही है तो छुट्टी ले सकते हो। और आप ऐसा करो, जाते ही आपने स्टार्ट कर दिया छुट्टी लेना, तो ऐसा नहीं चलेगा, समझ रहे हो ना। शुरुआत में आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, और अगर कुछ ज़्यादा अर्जेंट काम है तो बात अलग हो जाती है। लेकिन आप शुरुआत में जाते हो और 3 महीने से पहले बोलते हो कि छुट्टी, तो ऐसा नहीं चलता। 3 महीने बाद आप छुट्टी ले सकते हो। 4 संडे तो आपको छुट्टी रहती ही रहती है, और कोई फेस्टिवल आएगा तो उसका छुट्टी रहेगा। सर जैसे कि लीव कार्ड वगैरह, जैसे लीव कार्ड हमें चाहिए, हाँ, तो उसमें जैसे कि हमें कोई इम्पोर्टेंट कार्ड आ गया हमें घर पे, हाँ, जैसे कि हम वहाँ से आते हैं तो हमें लीव कार्ड उसमें भरना पड़ता है, तो उसका अगले मंथ जुड़ के आता है पैसा, ऐसा कुछ होगा? तो वो मैं बोल रहा हूँ, लीव का पैसा मिलेगा तुम्हें। लीव का पैसा लास्ट में आप जब भी छोड़ोगे कंपनी तो पूरा पैसा दिया जाएगा आपको। वो तो है, हाँ, वो तो आप जो वही लीव तो होती है, वो अलग चीज़ है। जैसे कि वो तो लीव का जो बचता है वो पैसा देते हो ना। लीव रहती है, महीने की 1.5 लीव प्रोवाइड कराई जाती है। मैं समझ रहा हूँ तेरी बात, तू क्या बोलना चाह रहा है। तू बोलना चाह रहा है कि मैं छुट्टी लेके आऊँगा तो वो लीव का पैसा जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो वो ही लीव का पैसा ही तो मिल रहा है तुझे, हर महीने 1.5 लीव मिल रही है। वो 1.5 लीव इकट्ठे होते होते हम उसका पैसा लास्ट में देते हैं बंदे को, जब भी वो छोड़ के जाएगा तब। जैसे कि 11 मंथ हमने हाँ, हाँ, 11 मंथ का कितना टोटल होता है? कम से कम 8-9 हज़ार रुपये के समथिंग बनता है कितना टोटल होता है? टोटल। 1.5 लीव के हिसाब से लगा लो आप, 1 साल का 1.5 लीव, समझ रहे हो ना। 12 लीव तो नॉर्मल 1 साल की ये हो गई,
और इसके अलावा 1.5 है तो 6 लीव ये हो गई, तो कितनी हो गई 12 और 6 18 मतलब 20 लीव के समथिंग ये आपकी हो जाती है। 4 संडे ऑफ वो अलग से है, ठीक है। और बताओ। हाँ वो आपको लास्ट में दिया जाएगा उसका पैसा, लास्ट में हर महीने की डेढ़ लीव मिलती है आपको। हाँ। हर महीने की वो आप इकट्ठी हो जाएगी। हाँ इकट्ठी हो जाएगी आपके खाते में लास्ट टाइम पे आ जाएगी वो सारी, ठीक है। हाँ फिर तो अगर नॉर्मल अगर इसके अलावा तुम छुट्टी लोगे तो उसका पैसा कटेगा, नॉर्मल सी बात है। हाँ 1.5 लीव। हाँ हाँ जैसे कि सर हमने छुट्टी 3 छुट्टी मारी हम लोगों ने, हाँ उसका पैसा कितना लगेगा? उसका अटेंडेंस रिवॉर्ड जाता है, वो 1000 रुपये की समथिंग करता है। तुम्हें छुट्टी मारने के लिए थोड़ी जा रहे हो, तुम तो काम करने के लिए जा रहे हो ना। हाँ तो वो तो तुम जब छुट्टी लेके जाओगे तो उसमें लीव फॉर्म लग जाएगा तुम्हारा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लीव फॉर्म लगा दोगे उस टाइम पे, तो ऐसा भी है उन छुट्टियों का भी यूज हो जाएगा। लेकिन 3 महीने बाद लो छुट्टी, 3 महीने से पहले छुट्टी नहीं देंगे आपको, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा अर्जेंट होगा तो बात अलग है, लेकिन 3 महीने से पहले नहीं है, ठीक है ना, ऐसा है। ओके।